नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दोस्तों आज मुगल काल से लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी और दोस्तों ये बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथन के बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हुमायूं का पुत्र किसका पुत्र था? तो दोस्तों हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं की हार कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कहाँ पर हराया था? तो दोस्तों चौसा के युद्ध और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों ये सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने गद्दी कब संभाली थी? तो दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर ने 1556 ईस्वी में अकबर ने गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर का संरक्षण कौन था? तो दोस्तों बैरम खां अकबर का संरक्षक था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर ने राजधानी कहाँ पर बसाई? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा राजधानी बसाई गई थी। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दोस्तों दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर के द्वारा। अकबर के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। अकबर के समय भू राजस्व मंत्री कौन था? तो ये भू राजस्व संबंधी मंत्री टोडरमल था। बीरबल किसके प्रसिद्ध मंत्री थे? तो दोस्तों बीरबल जो था अकबर के प्रसिद्ध मंत्री थे। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद दोस्तों जहांगीर उसके स्थान पर उसका राजा बन गया। जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो दोस्तों नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया? तो दोस्तों सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां के शासन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शाहजहां के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल पूरा कब हुआ था? तो 1653 ईस्वी में ताजमहल निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में लाल किला स्थित है। प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया? तो धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी औरंगजेब ने किस गुरु को मारा था? तो दोस्तों सिखों के गुरु तेग बहादुर को मारा था। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? शिवाजी मराठा शक्ति के संस्थापक थे। शिवाजी ने किस मुगल अधिकारी से संघर्ष किया? तो औरंगजेब से शिवाजी ने संघर्ष किया था, जो कि एक मुगल सम्राट था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि ली? दोस्तों 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि दी गई। मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी दोस्तों रायगढ़ थी। मुगलों की अंतिम शक्ति किसके समय खत्म हुई? मुगलों की जो अंतिम शक्ति थी दोस्तों वो बहादुर शाह जफर के समय समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में क्या थे? तो दोस्तों वो प्रतीकात्मक नेता थे बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगलों का शासन समाप्त कर दिया था। और मुगल स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी दोस्तों? तो इसकी विशेषता थी मुगल स्थापत्य कला में दोस्तों गुंबद, मेहराब और संगमरमर की इमारतें बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की? तो ये हरिहर और बुक्का इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख वंश कौन सा था? तो तुलु वंश जो था ये विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख वंश था। कृष्णदेवराय किस वंश से था? कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो
अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय किस भाषा के कवि थे? तो तेलुगु भाषा के कवि थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासन को क्या कहा जाता है? तो इनके शासनकाल को दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों, बहमनीस राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन गंगू जो था बहमनीस राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, बहमनी की राजधानी कहाँ थी? बहमनी की राजधानी गुलबर्गा में थी, बाद में बिदर कर दी गई थी। विजयनगर का पतन कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में विजयनगर का पतन हुआ। किस युद्ध में विजयनगर नष्ट हुआ था? तो तालीकोट के युद्ध में विजयनगर नष्ट हो गया। तालीकोट का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध दोस्तों विजयनगर के दक्कन सल्तनतों के बीच हुआ था। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का संस्थापक था। अगला प्रश्न, बीजापुर का संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का संस्थापक था। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध था गोलकुंडा। गोलकुंडा के किले में क्या प्रसिद्ध है? तो प्रतिध्वनि दीवारें के कारण गोलकुंडा का किला प्रसिद्ध है। विजयनगर के स्थापत्य में कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हम्पी जो मंदिर है ये विजयनगर की स्थापत्य कला का नमूना है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। अब दोस्तों आगे के प्रश्न भक्ति आंदोलन से जुड़े होंगे। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से संबंधित इनका प्रमुख उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो दोस्तों दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अलवार और नया नार किस धर्म के थे? तो शैव और वैष्णव भक्त थे ये अलवार और नए नार। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर भारत में किसने किया था? तो संत कबीर और गुरु नानक ने भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर भारत में किया था। कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो कबीर दोस्तों रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं, कबीर दास जी। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। कबीर की वाणी कहाँ संकलित है? तो बीजक नामक ग्रंथ में कबीरदास जी की वाणी संकलित है। अल्लाह राम एक ही है यह किसने कहा था? तो कबीरदास जी ने कहा था अल्लाह और राम एक ही है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो दोस्तों कृष्ण के उपासक थे चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई किसकी भक्त थी? भगवान कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। मीराबाई दोस्तों मेवाड़ की रानी थी। नामदेव किस क्षेत्र के संत थे? तो महाराष्ट्र के संत थे नामदेव। एकनाथ और तुकाराम जो थे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों वारकरी संप्रदाय आंदोलन से जुड़े थे एकनाथ और तुकाराम। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किस का प्रचार किया? रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्टता द्वैत वेदांत का प्रचार किया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बसवेश्वर किस आंदोलन से संबंधित थे? तो बसवेश्वर लिंगायत आंदोलन से संबंधित थे। संत एकनाथ ने क्या सिखाया? संत एकनाथ ने भक्ति और मानवता सिखाई थी। सूफी मत किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों सूफी मत इस्लाम से जुड़ा है और सूफियों के गुरु को दोस्तों पीर कहा जाता है। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल की फारसी भाषा आधिकारिक भाषा मानी जाती। मुगलों के दरबार की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी मुगलों के दरबार की। अकबर ने किस भाषा में महाभारत का अनुवाद करवाया था? तो फारसी भाषा में अकबर के द्वारा महाभारत ग्रंथ का अनुवाद करवाया गया था। अकबर का धार्मिक भवन कौन सा था? तो दोस्तों इसे इबादत खाना कहा जाता है। इबादत खाना बनवाया था अकबर के द्वारा, उस धार्मिक भवन था। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो उसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। ताजमहल किस वास्तुशैली का उदाहरण है? तो दोस्तों मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है ताजमहल। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था लाल किला। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया? गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। मुगल काल में मुख्य शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो मदरसे प्रमुख शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं मुगल काल में। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। जहांगीर का आत्मकथा कौन सी है? दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा थी।
शाहजहाँ के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मनोहर शाहजहाँ के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न, जहांगीर की नूरजहां कला के लिए प्रसिद्ध थी। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों ये अकबर के दरबार में थे। नवरत्नों में से एक थे तानसेन। भारत का पहला समाचार पत्र किसके काल में आया था? तो ब्रिटिश काल में भारत का पहला समाचार पत्र आया था। मुगल काल की आधिकारिक मुद्रा क्या थी? तो रुपया मुगल काल की आधिकारिक मुद्रा थी। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में के शासन किस धर्म से संबंधित थे? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासक मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। बाबर की माता किस वंश से थी? तो दोस्तों ये मंगोल वंश से थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है ताजमहल। शाहजहाँ के काल में किस पत्थर का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था? दोस्तों शाहजहाँ जो थे इसके काल में संगमरमर का पत्थर का सबसे अधिक उपयोग हुआ। दीवान ए आम कहाँ स्थित है? तो दीवान ए आम लाल किला दिल्ली में स्थित है। दीवान ए खास क्या है? तो दोस्तों बादशाह की निजी दरबार को दीवान ए खास कहा जाता था। शाहजहाँ ने किस वास्तुशैली को परिपूर्णता दी? शाहजहाँ ने दोस्तों फारसी, भारतीय और की मिश्रित शैली को परिपूर्णता दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, बुलंद दरवाजा किस विजय की याद में बनवाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, अकबर के समय किस कलाकार ने चित्रकला को उन्नति दी? दोस्तों अकबर के समय चित्रकला को सबसे अधिक उन्नति देने का कार्य अब्दुल समद के द्वारा कराया गया। अकबर ने किस स्थान पर चित्रशाला स्थापित की? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला की स्थापना की। अगला प्रश्न, जहांगीर किस कला के प्रेमी थे? तो दोस्तों चित्रकला के प्रेमी थे जहांगीर। नेक्स्ट, जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर जो था जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। और शाहजहाँ के शासनकाल में संगीत पर कौन सा प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों शाहजहाँ जो था इसके समय शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ था शाहजहाँ के समय में। तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों रामतनु पांडे तानसेन का प्रसिद्ध नाम वास्तविक नाम था। तानसेन किस राग के लिए जाने जाते? दोस्तों तानसेन दीपक राग के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के समय प्रसिद्ध वास्तुशिल्प क्या थे? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी अकबर के समय की प्रसिद्ध वास्तुकला थी, वास्तुशिल्प थी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है इबादत खाना। जहांगीर ने कौन सा बाग बनवाया था? दोस्तों शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था जिसने ताजमहल का डिजाइन देखा था? दोस्तों जहाँ आरा जो थी उसने ताजमहल का डिजाइन देखा था, जो कि शाहजहाँ की बेटी थी। लाल किले का निर्माण कब हुआ? 1648 ईस्वी में लाल किले का निर्माण हुआ। लाल किला किस सामग्री से बनाया? तो दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है लाल किला। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों शाहजहाँ ने कई इमारतें बनाई थी, इसी कारण इसे स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है शाहजहाँ सम्राट को। जामा मस्जिद कब बनी थी? तो 1656 ईस्वी में बनी थी जामा मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनाया था। और दोस्तों बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीवी का मकबरा किसकी याद में बनाया गया था? तो दोस्तों औरंगजेब की पत्नी की याद में बनवाया गया था बीवी का मकबरा। उसका नाम था दोस्तों रबिया उद दौरानी, जो उसका नाम था। मुगल काल की स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक कहते हैं मुगल काल की स्थापत्य शैली को। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर ने कौन से 2 नगर बसाए? अकबर ने फतेहपुर सीकरी 2 नए नगर बसाए थे। अकबर ने किस वास्तुकार को प्रमुख माना? दोस्तों फेजी नामक व्यक्ति को प्रमुख वास्तुकार माना था। शाहजहाँ के काल में वास्तु का प्रमुख क्या था? तो दोस्तों वास्तु सौंदर्य और समिति इसका प्रमुख था शाहजहाँ के काल में। तो दोस्तों वीडियो होता है समाप्त। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।